हजारों सालों तक ऐसा लगता था कि आकाश और पृथ्वी अलग अलग नियमों का पालन करते हैं। तारों का खगोलीय नृत्य अपरिवर्तनीय, पूर्वानुमेय लगता था। यहां धरती पर गति अव्यवस्थित, अप्रत्याशित थी। फिर आए सर आइजैक न्यूटन। गति के अपने 3 नियमों के साथ न्यूटन ने खगोलीय और स्थलीय को पाट दिया, एक ऐसे ब्रह्मांड का खुलासा किया जो सुंदर सार्वभौमिक सिद्धांतों द्वारा शासित है। ये नियम सरल लेकिन गहन गति की हमारी समझ का आधार बनाते हैं। एक सेब के गिरने से लेकर ग्रहों की कक्षाओं तक सब कुछ समझाते हैं। न्यूटन की प्रतिभा केवल इन नियमों की पहचान करने में ही नहीं, बल्कि उनकी स्पष्टता और सार्वभौमिकता में भी थी। उन्होंने एक रूपरेखा, एक भाषा प्रदान की जिससे हर चीज की गति का वर्णन और अनुमान लगाया जा सके। सदियों पहले बनाए गए ये नियम आज भी सही हैं, जो उनकी शक्ति और सुंदरता का प्रमाण है। वे नींव हैं जिस पर हमने चांद तक रॉकेट, हमारे शहरों में चलने वाली कारें और यहां तक कि अंतरिक्ष और समय के ताने बाने की समझ भी बनाई है। न्यूटन का गति का पहला नियम, जिसे अक्सर जड़ता का नियम कहा जाता है, कहता है कि विराम में रहने वाली वस्तु विराम में रहती है और गति में रहने वाली वस्तु समान गति और समान दिशा में गति में रहती है जब तक कि उस पर कोई असंतुलित बल कार्य न करे। आसान शब्दों में कहें तो वस्तुएं अपनी गति की स्थिति में बदलाव का विरोध करती हैं। वे वही करते रहना चाहते हैं जो वे पहले से कर रहे हैं। एक गेंद की कल्पना करें जो एक पूरी तरह से चिकनी अंतहीन सतह पर लुढ़क रही है। गेंद किसी घर्षण या प्रतिरोध का सामना नहीं करती, उसी गति और दिशा में हमेशा के लिए लुढ़कती रहेगी। ये क्रिया में जड़ता है। अब उसी गेंद की घास के मैदान पर कल्पना करें। गेंद अंततः रुक जाएगी क्योंकि घास गेंद पर एक बल लगाती है, उसकी गति का विरोध करती है। यह विरोधी बल घर्षण है। जड़ता ही वह कारण है जिससे आपको कार के अचानक ब्रेक लगाने या तेज होने पर झटका लगता है। आपका शरीर उसी गति से चलते रहना चाहता है, गति में बदलाव का विरोध करता है। यही कारण है कि सीट बेल्ट महत्वपूर्ण है। वे अचानक रुकने के दौरान आपके शरीर की जड़ता का प्रतिकार करने के लिए आवश्यक बल प्रदान करते हैं। न्यूटन का गति का दूसरा नियम बल, द्रव्यमान और त्वरण के बीच संबंध में तल्लीन करता है। इसमें कहा गया है कि किसी वस्तु का त्वरण उस पर कार्य करने वाले शुद्ध बल के समानुपाती होता है और उसके द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आसान शब्दों में कहें तो जितना जोर से आप किसी चीज को धक्का देते हैं बल, उतनी ही तेजी से वह जाती है, त्वरण। लेकिन कोई चीज जितनी भारी होती है, द्रव्यमान, उसे उसी त्वरण को प्राप्त करने के लिए आपको उतना ही जोर से धक्का देना होगा। इस नियम को गणितीय रूप से F बराबर ma के रूप में व्यक्त किया जाता है, जहां F बल का प्रतिनिधित्व करता है, m द्रव्यमान का प्रतिनिधित्व करता है और त्वरण का प्रतिनिधित्व करता है। एक शॉपिंग कार्ट को धक्का देने की कल्पना करें। आप जितना अधिक बल लगाएंगे, कार्ट उतनी ही तेजी से गति करेगा। हालांकि एक पूरी तरह से भरी हुई कार्ट जिसका द्रव्यमान अधिक होता है, समान बल लगाने पर खाली कार्ट की तुलना में धीमी गति से चलेगी। बल, द्रव्यमान और त्वरण के बीच यह संबंध यह समझने के लिए मौलिक है कि वस्तुएं हमारे ब्रह्मांड में कैसे चलती हैं और परस्पर क्रिया करती हैं। न्यूटन के गति के तीसरे नियम में कहा गया है कि प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इसका मतलब है कि जब भी कोई वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है, तो दूसरी वस्तु एक साथ पहली वस्तु पर समान और विपरीत बल लगाती है। बल हमेशा जोड़े में आते हैं, एक क्रिया और एक प्रतिक्रिया। एक छोटी नाव से गोदी पर कूदने पर विचार करें। जैसे ही आप नाव को धक्का देते हैं, क्रिया, नाव एक साथ आप पर समान बल, प्रतिक्रिया से वापस धक्का देती है। यही कारण है कि जब आप आगे कूदते हैं तो नाव पीछे की ओर जाती है। इसी तरह जब कोई रॉकेट अंतरिक्ष में लॉन्च होता है तो इंजन नीचे की ओर गर्म गैसों को बाहर निकालता है, क्रिया। बदले में गैसें रॉकेट को ऊपर की ओर धकेलते हुए एक समान और विपरीत बल लगाती हैं, प्रतिक्रिया। क्रिया और प्रतिक्रिया का यह सिद्धांत पक्षियों के उड़ने के तरीके से लेकर बंदूक के पीछे हटने तक कई तरह की घटनाओं को समझने की कुंजी है।